Hi guys, this side Ashu Tiwari and welcome back to my YouTube channel. If you are watching this video first time, please go and subscribe it so that I can continue these kinds of videos. So dear students, in the last class we had completed exercise 1.1 and exercise 1.2 of number system, which was the first chapter of class 9th maths. Today in this session we are going to start exercise 1.3. So let's begin with first question. So first question is written here. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. यहाँ जितने भी रैशनल नंबर्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, सो 6 रैशनल नंबर आर देयर. यहाँ पे क्या करना है, वो सारे रैशनल नंबर को पहले डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है. डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा वो डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा. फिर हमको बताना है कि वो किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है. So dear students, in the demo class we had discussed about the terminating and non-terminating decimals. तो जो डेसिमल एक्सपेंशन इसका आएगा वो या तो टर्मिनेटिंग हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे. ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोला जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. मींस टर्मिनेट हो जाने का मतलब रुक जाना. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा 1.232323, इस तरीके से ये कंटिन्यू रुके नहीं चलता चला जाए तो ऐसे को बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग. मींस टर्मिनेट ना हो, रुके नहीं. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट क्वेश्चन. सो हियर 36/100. अब 36/100 को आपने ये पढ़ा होगा कि अगर डिनोमिनेटर में 2 जीरो हैं 1 के साथ तो न्यूमरेटर में 2 डिजिट पे डेसिमल शिफ्ट हो जाता है. तो ये आपका हो जाएगा डेसिमल मींस 0.36. और डेसिमल इनिशियली आपका जैसे 36 लिखा हुआ है और यहाँ पे कहीं डेसिमल आपको दिख नहीं रहा है, बट उस नंबर के लास्ट में डेसिमल हाइड होता है. फिर जब 100 से आप इसमें अगर डिवाइड कर रहे हो तो इसमें 2 जीरोज हैं, तो ये क्या करेगा, राइट साइड टू लेफ्ट साइड उतने ही डिजिट डेसिमल शिफ्ट होगा जितना जीरो डिनोमिनेटर में था. तो इस तरीके से हमने देखा कि 2 जीरो यहाँ पे थे, इसलिए 2 डिजिट डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 0.36. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद कंप्लीटली 100 ने 36 को डिवाइड कर दिया. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को बोलेंगे टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि डेसिमल के कुछ डिजिट्स के बाद रुक जाना. नाउ लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 2. 11 से अब हम 1 में डिवाइड करने चल रहे हैं बिकॉज 11 इज डिनोमिनेटर. एंड नाउ 11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो पहले यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ता है. ये जीरो आपका हो जाएगा. नाउ हमको एक डिजिट और बढ़ाना है बिकॉज 10 अभी 11 से कम है, तो यहाँ पे एक जीरो हम लिख लेंगे, तो इसको जीरो फिर से हम मेंशन कर सकते हैं. नाउ 11 का टेबल हमको रीड करना है कि 100 से ज्यादा उसकी वैल्यू ना आए. 11 9 जा 99. अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 1. फिर बिकॉज ऑफ द डेसिमल वी कैन राइट 0. अब उसके बाद फिर से देखते हैं कि जो रिमाइंडर अभी प्रेजेंट टाइम में है हमारे पास 0 लिखने के भी बाद वो भी अभी डिवाइजर से कम है, मींस 11 से कम है. इसके लिए फिर से एक 0 आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर से इसको आप 100 कर सकते हो. फिर से 11 9 जा 99. अब इस तरीके से फिर से रिमाइंडर 1 आया, डेसिमल की वजह से 0 फिर लिख सकते हैं और फिर अभी भी जो रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है वो डिवाइजर से कम है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक 0 हमको मेंशन करना पड़ेगा. तो 09 09 09 इस तरीके से कंटिन्यू चलता जाएगा. तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है. नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब टर्मिनेट ना होना, रुकना नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग. So which kinds of decimal expansion 1/11 has 0.090909. So we can say non-terminating decimal expansion 1/11 rest number has. आइए थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं. 4 इंटीजर 1/8. तो 4 इंटीजर 1/8 ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और मिक्स फ्रैक्शन को हमको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होता है. मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम चेंज करते हैं, डिनोमिनेटर से जो आपका होल नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करके. तो 8 4 जा 32, 32 एंड 1 आपका हो जाएगा 33, 33/8. अब ये जो फ्रैक्शन आपका या रैशनल नंबर आपको दिख रहा है, ये रैशनल नंबर एक इम्प्रॉपर रैशनल नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अब इसमें क्या करेंगे, 8 से 33 में हमको डिवाइड करना है. सो एज वी नो दैट 8 4 जा
32, अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, डेसिमल यहाँ लगाएंगे, उसकी वजह से वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी। 8 1 जा 8, अभी रिमाइंडर आपका 2 हुआ, बिकॉज ऑफ द डेसिमल वी कैन राइट 0। नाउ 8 2 जा 16, नाउ 4 विल लेफ्ट हियर, बिकॉज ऑफ द डेसिमल अगेन वी कैन राइट 0, 40 हो गया। सो 8 5 जा 40। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो डेसिमल आपका है, डेसिमल की 3 डिजिट्स के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर क्या हुआ, 0 बचा। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो ऐसे क्वोशिएंट को बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि ये कंप्लीटली इसने डिवाइड कर दिया। सो दिस वाज द थर्ड क्वेश्चन। लेट्स बिगिन फोर्थ क्वेश्चन नाउ। यस, नाउ कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, 3/13। अब यहाँ पे 13 से हमको 3 में डिवाइड करना है, डेसिमल यहाँ पे लेते हैं और ये 0 हो जाएगा, मीन्स 30। अब 13 की टेबल पढ़ो कि 30 से ज्यादा उसकी वैल्यू ना आए। 13 2 जा 26, 4 लेफ्ट हियर नाउ, बिकॉज ऑफ द डेसिमल वी कैन राइट 0। नाउ 13 3 जा 39, 1 लेफ्ट हियर नाउ, बिकॉज ऑफ द डेसिमल वी कैन राइट 0। अब एक 0 यहाँ पे हम और इंक्रीज करके इसकी वैल्यू को 100 कर सकते हैं। 13 7 जा 91, अब यहाँ पे 100 में से 91 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आ जाएगा। डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 फिर से लिख सकते हैं। नाउ 13 7 जा 91, ज्यादा हो जाएगा, 6 जा ले जाते हैं 78। 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। नाउ यहाँ 8 है, 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। डेसिमल की वजह से हम यहाँ पे 0 फिर से लगा सकते हैं। नाउ 13 9 जा 117, यहाँ पे फिर से 3 आ गया। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि फिर से डेसिमल की वजह से 0 अगर हम यहाँ पे मेंशन करते हैं तो ये 30 फिर से आ जाएगा, और फिर से ये इतनी चीजें फिर से रिपीट होती जाएंगी। यानी यहाँ पे हम बार अगर लगा दें तो हम ये बोल सकते हैं कि डेसिमल 230769, फिर से 230769, ऐसे ही ये रिपीट होगा। तो ये जब रिपीट होगा तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये टर्मिनेट नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ 2/11, अब 2/11 में 11 से आपको 2 में डिवाइड करना है, डेसिमल यहाँ लगा दिया, ये 20 हो गया। 11 1 जा 11, 9 लेफ्ट हियर। अब यहाँ पे डेसिमल की वजह से 0 लिखेंगे। 11 8 जा 88, 2 फिर से देखेंगे कि ये जो 2 आया डेसिमल की वजह से, इस वैल्यू को फिर से हम रिपीट करेंगे, मीन्स 18, डेसिमल के बाद 18, फिर से 18, फिर से 18, ऐसे ही रिपीट करेगा। तो ये भी आपका है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट क्वेश्चन नाउ, 329/400, 329/400। अब इसको देखें, ये 329, इसको डिवाइड बाय हम 4 into 100 कर सकते हैं। इस 100 की बात तो हम बाद में करेंगे, अभी तो मैं 4 से इसमें 329 में डिवाइड करने चल रहा हूँ। यहाँ देखें, 4 से 329 में आपको डिवाइड करना है। नाउ 4 8 जा 32, ये कंप्लीटली डिवाइड। अब ये 9 आपका आ जा रहा है। 4 2 जा 8, 1 लेफ्ट हियर, डेसिमल लगा दिया और यहाँ पे 10 हो गया। 4 2 जा 8, अब यहाँ पे 2 बचा, डेसिमल की वजह से 20, 4 5 जा 20, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया। तो इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 329/4, इस 329/4 के प्लेस पे लिख सकता हूँ 82.25, और अभी डेनोमिनेटर में 100 है। फर्स्ट क्वेश्चन में, इसी के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपसे बताया कि डेनोमिनेटर में अगर 2 0 है 1 के साथ, तो डेसिमल राइट साइड से लेफ्ट साइड उतने ही डिजिट शिफ्ट होगा जितने 0 हैं डेनोमिनेटर्स में। तो यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल आपका 2 डिजिट पे है, 1 2 डिजिट पे, अभी 2 डिजिट इसको और शिफ्ट करना है फ्रॉम द रैशनल नंबर, तो ये हो जाएगा 0.8225। और यहाँ पे देखते हैं कि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। So this was the complete solution of first question of exercise 1.3. I hope guys you understood well all parts of second question of exercise 1.3, which is written here. You know that 1/7 equal to 0.142857 and 142857 to the bar means इतनी चीजें फिर से रिपीट करेंगी।
कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2/7, 3/7, 4/7 या टिल 6/7 तक की वैल्यू यानी उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन? पर आपको लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है. विदाउट लॉन्ग डिवीजन यू हैव टू प्रेडिक्ट दैट विच काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 2/7 and 3/7 and till 6/7 have. So how can we do? So here this is also written if so. अगर ऐसा कर सकते हो so how, कैसे कर सकते हो? तो आइए देखते हैं. अगर मैं आपसे बात करूं कि 2/7, तो 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 multiply by 1/7. We can write it easily because 2 के नीचे 1 लिखा हुआ है और 2 का 1/7 में मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली द वैल्यू इज गोइंग टू बी 2/7. अब क्या करना है, 2 को 2 ही रहने दीजिए और 1/7 की वैल्यू आप यहां से पिक करो और यहाँ पे प्लेस करो. सो 0.14287 एंड सो ऑन. इतनी चीजें रिपीट करनी है. 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 7 जा 14, 1 कैरी नाउ. 2 5 जा 10, 10 1 11, 1 and 2 8 जा 16, 1 17, 7 1 and 2 2 जा 4 1 5 and now 2 4 जा 8 and 2 1 ja 2 and finally decimal 0. So the value of 2/7 is going to be 0.285714. So this is going to be your answer. Okay. So this was the value of 2/7. As usual we have to do 3/7. With 3/7 what can we do? 3 multiply 1/7. यहाँ भी वही चीज करनी है. 3 multiply by 1/7 का मतलब है 0.14287. अब 3 से मल्टीप्लाई करना है. 4/7 की बात करें तो उसी तरीके से आपको 4 मल्टीप्लाई बाय 1/7 लिख सकते हो. 1/7 की वैल्यू प्लेस करनी है, 4 से मल्टीप्लाई करना है. अगर 5/7 की मैं बात करूं तो यहाँ भी वही करना है. 5 मल्टीप्लाई बाय 1/7 एंड नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ 1/7 फ्रॉम हियर एंड मल्टीप्लाई बाय 5. और 6/7 में भी आपको वही करना है. 6 मल्टीप्लाई बाय 1/7. अब यहाँ भी 6 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू यहाँ से प्लेस करो और फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. नाउ लेट्स बिगिन थर्ड. Yes students, now let's begin third question. Third question, express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. अब this is actually very important question of your exercise. ये सारे जो डेसिमल फॉर्म में दिए हैं इनको p by q के फॉर्म में चेंज करना है. और सॉरी यहाँ पे 0.6 टू द बार लिखा हुआ है और बार का मतलब होता है रिपीट करना. सो लेट्स बिगिन फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन. अगर मैं बात करूं 0.6 की 6 टू दी बार तो इसका मतलब होता है 0.6666 डॉट 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 एंड सो ऑन. और इसको मैं कह लेता हूं कि लेट x इज इक्वल टू 0.666 एंड डॉट 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 सो ऑन. एंड इसको मैंने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब करना क्या होता है, दोनों साइड में हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है. multiply by 10 both side. दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 10x. और अगर 10 से मल्टीप्लाई इस वाले में मैं करता हूं तो डेसिमल 1 डिजिट शिफ्ट होगा राइट साइड में. अभी इसके पहले वाली क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि डिवाइड अगर 10, 100, 1000 इन सारी चीजों से अगर डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पे डेसिमल राइट टू लेफ्ट उतने ही डिजिट शिफ्ट होता है जितने जीरो रहते हैं डिनोमिनेटर्स में. एज यूजुअल मल्टीप्लाई में भी वही होता है कि अगर 10 से या 100 से 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड टू राइट साइड शिफ्ट होता है. तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 डिजिट डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.666 एंड डॉट 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 सो ऑन. और इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2. अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2. और मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर मीन्स इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. मैंने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया. तो सब्ट्रैक्शन में इक्वेशंस वाले में ये आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. सो 10x में से 10x माइनस x करना है
और इधर आपको लिखना है 6.666 डॉट 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 सो ऑन इन वन ब्रैकेट माइनस 0.6666 डॉट 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 एंड सो ऑन इन अदर ब्रैकेट। अब यहाँ देखेंगे 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 9x, और इस साइड में डेसिमल के बाद अगर हम चीजों को मैच करें तो डेसिमल के बाद वही चीजें हैं, तो डेसिमल के बाद अगर सेम चीजें हैं, इसको मैं करके यहाँ साइड में आपको दिखा देता हूँ। जैसे 6.666 एंड डॉट 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 सो ऑन है, और 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल को शिफ्ट करते हैं 666 डॉट 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 सो ऑन, और इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इनकी वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी, और होल नंबर पार्ट में ये डेसिमल के बाद वाले पार्ट को बोला जाता है डेसिमल नंबर पार्ट, एंड द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर पार्ट इज जस्ट गोइंग टू बी 0, और 6 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कंप्लीटली आपकी वैल्यू 6 आपको मिलेगी। तो इसके सब्ट्रैक्शन को अगर हम चेक करें तो ये मिलेगा आपको 6, और x के साथ 9 मल्टीप्लाई में है, उसको उस साइड में अगर हम भेजना चाहें तो वो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 6/9। सो हियर यू कैन सी दैट x को हमने लेट किया था, वही चीज जिसको हमको चेंज करना था p बाई क्यू के फॉर्म में। सो हियर वी हैव चेंज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, और कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है कि q आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कमिंग टू डू सेकेंड पार्ट। अब देखेंगे सेकेंड पार्ट में 0.4 और यहाँ 7 पे सिर्फ बार है, इसका मतलब रिपीट क्या करेगा, सिर्फ 7 ही रिपीट करेगा। इसको हमने फिर से क्या किया, लेट x इक्वल टू 0.477777 एंड डॉट 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 सो ऑन। इसको मैंने कह लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फिर से वही काम आपको करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइड में 10 से आपको मल्टीप्लाई करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स। तो ये आपका हो जाएगा 10x, और उस साइड में आपको मिलेगा 4.7777 एंड डॉट 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 सो ऑन। इक्वेशन नंबर 2 जैसा पहले बताया था वैसे अभी भी करना है। इक्वेशन 2 में आपको इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड यानी 10x में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू मिलेगी 9x, और अगर डेसिमल नंबर पार्ट की बात करें तो डेसिमल नंबर वाले पार्ट में आप देखोगे कि सेकंड में आप फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने चल रहे हो, इस साइड में मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ 4.777 एंड डॉट डॉट सो ऑन, और यहाँ पे है 0.4777 एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ तक की वैल्यू तो आपको 0 0 0 मिलने वाली है, और यहाँ पे आपको 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 मिलेगा, और यहाँ पे 4 मीन्स वैल्यू जो आएगी वो 4.3 आपको मिलेगी। तो इसको लिख लेता हूँ 4.3 सब्ट्रैक्ट करने पे लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता होगा कि जब डेसिमल को रिमूव करते हैं, हटाना होता है, तो एक 1 डिजिट पे है तो 1 0 के साथ 1 हम लगा लेते हैं, मीन्स 10 से अगर डिवाइड करते हैं तो वैल्यू यही आ जाएगी 4.3, मीन्स 43/10 आपका हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाएगा तो डिवाइड में होगा। सो x इक्वल टू 43/10 और 10 मल्टीप्लाई बाई 9, सो वी कैन से 43/90। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि x को हमने क्या लेट किया था, x को हमने वही लेट किया था जिसकी वैल्यू को हमको चेंज करना था p बाई क्यू के फॉर्म में। यहाँ भी इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज किया, और q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। ये सब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 0.001 और ये 3 डिजिट पे बार है। 3 डिजिट पे बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001 001 एंड 001 एंड सो ऑन, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर से हमने इसको कंसिडर किया, लेट x इक्वल टू 0.001 001 001 एंड डॉट 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 सो ऑन, ये हमने कर लिया। तो अगर 3 डिजिट पे बार था तो हमको 1000 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करना है। यहां हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 1000, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का या दोनों साइड्स का हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। इस साइड में आपको मिलेगा 1000x और उधर 3 डिजिट डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 मीन्स 1 के बाद डेसिमल और फिर से चीजें वही 001 001 001 001 एंड डॉट 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 सो ऑन। सो दिस वाज इक्वेशन फर्स्ट
एंड दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ फिर से वही करना है आपको, इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। 1000x में से अगर x को सब्ट्रैक्ट करते हो आप तो आपको मिलेगा 999x। और डेसिमल नंबर पार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करो तो डेसिमल नंबर पार्ट में सेम टू सेम चीजें दोनों इक्वेशंस में है, तो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू 0 आएगी और इस साइड में आपको 1 मिलेगा। सो 1 में 0 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1 हो गया। नाउ x इक्वल टू 1/999। सो नाउ वी हैव चेंज्ड, x को हमने क्या लेट किया था, x को वही चीज लेट करी थी जो क्वेश्चन आपका था जिसको हमको p by q के फॉर्म में चेंज करना था। हियर वी हैव चेंज्ड इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, और q 0 के इक्वल नहीं है, कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस वाज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।